हे एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। होपफुली आप बच्चे सभी अच्छे होंगे। फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का कवर करेंगे आज। थोड़ी लेट है क्लास, लेकिन हमारी क्लास की क्वालिटी ऐसी रखने की कोशिश करते हैं जो आपको यूट्यूब पे कहीं ना मिल रही हो, पूरे यूट्यूब पे। इस आर्टिकल को आप स्टेप बाय स्टेप, वर्ड फॉर वर्ड करके मेरे साथ पढ़ेंगे। ग्रामर को, वोकैब को, और जो कंस्ट्रक्शंस हैं, रीडिंग कंस्ट्रक्शन, एक एक कंस्ट्रक्शन को, फॉर्मेशन को आप समझेंगे। क्लास के लास्ट में आपको मिलेगा क्विज, जिसमें आपको 10 में से 10 मार्क्स मिलने चाहिए। जो भी सीखा होगा उस क्विज पे आपको अप्लाई करना है। तो बिना देरी के शुरू करें क्लास को। चलिए, एक लाइक और एक शेयर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी ट्रैम्पल्ड ओवर। ये ट्रैम्पल्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ट्रैम्पल एक वर्ब होती है। ट्रैम्पल का मतलब होता है कुचल देना। जैसे किसी कीड़े मकोड़े को आप पाँव से मसल देते हो ना, चप्पल के नीचे, उसी को कहते हैं ट्रैम्पल करना। ट्रैम्पल्ड का मतलब है कोई कुचला गया है, और बात की जा रही है आरसीबी के फैंस की। कुचले गए। अच्छा, कैसे कुचले गए? कह रहा है पुअर कम्युनिकेशन एंड बैड पॉलिसिंग लेड टू द स्टैम्पीड इन बेंगलुरु। कह रहा है दो चीज़ें थी। एक तो था खराब, यानी पुअर कम्युनिकेशन। पुअर का मतलब गरीब तो होता ही है, लेकिन पुअर का मतलब खराब भी होता है। इंग्लिश में एक ही वर्ड एक से ज़्यादा काम करता है, पता होगा आपको। पुअर मार्क्स यानी खराब मार्क्स। तो कह रहा है जी वैसे ही पुअर कम्युनिकेशन था, या पुअर बातचीत थी अथॉरिटीज़ के बीच में, और बैड पॉलिसिंग थी, पॉलिसी बनाने का सिस्टम जो बड़ा खराब था। ये दोनों चीज़ें लीड टू कर गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है लेड, और किस चीज़ की तरफ? एक बड़ी सी स्टैम्पीड की तरफ, या फिर भगदड़ की तरफ। बेंगलुरु में स्टैम्पीड का मतलब होता है भगदड़। सब्जेक्ट बनेगा आपका कम्युनिकेशन और पॉलिसिंग। कम्युनिकेशन आप समझते हैं, बातचीत करना। पुलिस वाले ट्रैफिक वालों से बात करें, होमगार्ड से बात करें, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो तो आपको पता हो किस जगह भीड़ ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे आपको इंतजामात करने हैं। पॉलिसिंग का मतलब होता है कुछ कानून पॉलिसी बनाना, जिससे आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। दोनों सब्जेक्ट बनेंगे ग्रीन कलर में। वर्ब दोनों की बनेगी लेड। लीड वर्ब की सेकंड फॉर्म है लेड। लीड टू करना, किसी चीज़ की तरफ ले जाना, और ले जाया गया एक स्टैम्पीड की तरफ, भगदड़ की तरफ। चलिए अब जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैब पे नजर डालते हैं। ये भारी भरकम वर्ड शुरू में एक साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्सट्रेसी जैसे, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। देखिए, यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ साथ अगर स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहो, तो मेरी गाइडेंस में आप कर सकते हैं। ऐप के ऊपर वाई टी योर इंग्लिश शूटर ऐप, आपकी अपनी ऐप, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स फुल फ्लेजेड चल रहा है। 10 दिन पहले कोर्स लॉन्च हुआ है। 2025 और 26 का हर एग्जाम का इंग्लिश का पोर्शन इस कोर्स में कवर्ड है। बिल्कुल बेसिक ग्रामर से चलेंगे, और आगे बढ़ते हुए रीडिंग तक, कॉम्प्रीहेंशन तक, वोकैब तक, और एग्जाम के रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, 125 घंटे के इस कोर्स के अंदर सब चीज़ें कवर्ड हो जाएंगी। फायदा ले सकते हैं इस कोर्स का। कोर्स अभी लॉन्च हुआ है। यूज़ करें कूपन अनलॉक्ड को, ताकि आपको कम फी के अंदर कोर्स मिल सके। इसी के साथ में ऐप पे आपको मिलेगा हमारा सुपर हिट राइटिंग का कोर्स। इस कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है 50 घंटे में। सिर्फ काम की बात होती है 50 से 60 घंटे के अंदर किसी भी एग्जाम का राइटिंग का पोर्शन, डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इस कोर्स के साथ साथ आपको मिशन यूपीएससी कोर्स मिलेगा। सिविल सेवाओं के लिए अगर आप माइग्रेशन करना चाहें हिंदी से इंग्लिश में, ऐसे राइटिंग के लिए, प्रेसी के लिए, सी सेट के लिए, तो इस कोर्स की मदद से आप खुद को माइग्रेट कर सकते हैं टू इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है व्हाट्सएप का, इस नंबर पे आप टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। चलो जी, वोकैब शीट है, थोड़ा जूम इन करते हैं इसको। फर्स्ट वर्ड अपने पास यूफोरिया। हिंदी में बोलते हैं इसको परमानंद। द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम जॉय, जिसमें आपको मज़ा ही मज़ा आए, एकदम ख्वाबों की दुनिया होती है ना, तो यूफोरिया। द वर्ल्ड कप विन ब्रॉट अ टाइड ऑफ यूफोरिया फॉर द फैंस। वर्ल्ड कप में जो जीत थी, वो एक टाइड को या तूफान को ले आई, लहर को ले आई, जो यूफोरिया की थी, एक्सट्रीम जॉय की थी फैंस के लिए। अब एक्सट्रीम जॉय और यूफोरिया के लिए ये सारे अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं। कभी किसी क्लास में कोई आता है, कभी कोई आता है। जैसे ब्लिस, एक्सटसी, इलेशन, रैप्चर, है ना। आज एक्सटसी नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। स्पेलिंग देख लेना, थोड़ी अजीब सी है, आपके लिए नई भी होगी। एक्सटसी, ECSTASY, परमानेंट। चलिए अगला वर्ड अपने पास फेलिसिटेट। आपके लिए नया वर्ड है, आज ही ऐड किया है इसको। फेलिसिटेट करना मतलब किसी की जीत पे या कामयाबी पे उसको बधाई देना, कंग्रेचुलेट करना, उसके गुणगान करना, है ना, उसकी प्रशंसा बढ़ाई करना। ये फैसिलिटेट नाम की वर्ब से अलग है। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी को सुविधा देना। आपने जैसे किसी को रहने की जगह दी, एसी चला के दिया, उसको गर्मी में खाना खिलाया, तो आपने उसको फैसिलिटी दी ना, तो आपने फैसिलिटेट किया। वो अलग वर्ब है, ये फैसिलिटेट नहीं फैलिसिटेट है। दोनों में फ़र्क देख लेना। द प्रिंसिपल फेलिसिटेटेड द टॉप स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ने बधाई दी
फेलिसिटेट किया टॉप स्टूडेंट्स को। और किस लिए किया भाई? फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स, उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए, प्रदर्शन के लिए एग्जाम्स में। चलिए, किसी की बड़ाई प्रशंसा करते हैं, जब उसको बधाई देते हैं, तो ये सारे वर्ड्स होते हैं उसके लिए। कॉम्प्लीमेंट करना, ऑनर, प्रेज या कमेंट करना। फेलिसिटेट से ही फेलिसिटेशन नाम का नाउन बनता है, बधाई को बोलते हैं। देखो, फेलिसिटेट यानी बधाई देना, एक्शन है ना एक, ये वर्ब है। फेलिसिटेशन यानी बधाई या बधाई समारोह, तो ये वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे। चलिए, अगला वर्ड अपने पास फ्रेंटिक। देखिए, इसको लिखा जाता है फ्रेनेटिक, और इसकी दूसरी स्पेलिंग को आप लिखते हैं फ्रेंटिक। दोनों का मतलब सेम ही है। फ्रेनेटिक और फ्रेंटिक का मतलब होता है वाइल्ड एंड एजिटेटेड। बहुत ज़्यादा जोश उत्साह से भरे हों आप, शोरगुल कर रहे हों। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अचानक से उनको खेलने को मिल जाए काफ़ी घंटों बाद, तो वो कैसे करते हैं बाहर जाके, तो वो फ्रेंटिक या फ्रेनेटिक हो जाते हैं। फ्रेंजिड भी इसी का ही सिनोनिम है। सेवरल एम्बुलेंसेज रश्ड टूवर्ड्स द एक्सीडेंट स्पॉट। बहुत सारी एम्बुलेंसेज ने रश टूवर्ड किया या उस तरफ बढ़ी हो। रश टूवर्ड करना, जल्दबाजी में किसी दिशा में जाना, तो वो बहुत तेजी से टूवर्ड्स यानी इस दिशा में गई, और वो दिशा थी एक्सीडेंट के स्पॉट की या एक्सीडेंट की घटना की। और कैसे गई? एट फ्रेंटिक स्पेस, एक बहुत ही जोशीले और वाइल्ड पेस के साथ, रफ्तार के साथ, मतलब एकदम फुल स्पीड में एम्बुलेंसेज जो है उस तरफ जो है चली गई। फ्रेंजिड इसका सिनोनिम है। फ्रेंजी नाउन से फ्रेंजिड एडजेक्टिव बना हुआ है। ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, सेकंड लास्ट वर्ड आज का, सेकंड लास्ट नहीं है, और भी है। वर्ड है जी एग्रावेट। मामले को बद से बदतर बनाने को बोलते हैं एग्रावेट करना। द मेडिसिन एग्रावेटेड हर सिम्टम्स, दवाई ने बद से बदतर बना दिया उसके सिम्टम्स को। दवाई आपने खाई थी सही होने के लिए, लेकिन और बीमार पड़ गए, तो दवाई ने, मेडिसिन ने एग्रावेट कर दिया। एग्रावेट करना, किसी चीज़ को बद से बदतर बनाना, और ये सारे ही उसके सिनोनिम्स हैं। एक्सेसरबेट, एग्जैस्पिरेट, डिटीरियोरेट, वर्सन, रेट्रोग्रेट। ये दोनों का खास ध्यान रखना। अच्छे एडवांस्ड वर्ड्स हैं जो एग्जाम से पूछे जाने वाले लायक वर्ड होते हैं ना, वैसे हैं ये। आज एक्सेसरबेट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, अगला वर्ड आपको आता है ऑलरेडी, इनइलेक्टेबल। नहीं आता तो इसका कॉमन सा जो मीनिंग है वो है अनअवॉइडेबल। जिस चीज़ से बचा ना जा सके, जो होनी ही है, उसको जो टाल ना सके, वो होती है अनअवॉइडेबल, इनइलेक्टेबल। अनअवॉइडेबल को इनएविटेबल भी बोलते हैं, इनएल्यूडेबल भी बोलते हैं, इनएस्केपेबल भी बोलते हैं। सारे एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड्स हैं और मीनिंग भी इनका सेम है। तो आज इनएविटेबल नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। इफ रशिया यूजेज न्यूक्लियर वेपन्स ओवर यूक्रेन, अ न्यूक्लियर वॉर विल बी इनइलेक्टेबल। अगर रशिया इस्तेमाल कर देता है न्यूक्लियर वेपन्स को यूक्रेन के ऊपर, तो एक न्यूक्लियर वॉर जो है ना, वो इनइलेक्टेबल होगी, जिससे बचा ना जा सकेगा, जो होनी ही होनी है। चलिए, लास्ट वर्ड अपने पास सोलिस। लिखा जाता है इसको सोलास, बोला जाता है सोलिस। सोलिस वो कंफर्ट की फीलिंग है जब आपका कोई बड़ा नुकसान हो जाए, ऊपर जो होना था वो हो गया, उसको आप कुछ बदल भी नहीं सकते, तो आप एक लंबी सी सांस लेकर के सोचते हो ना, यार चल जो होना था वो हो गया। वो वाली जो फीलिंग है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोलिस। इसमें निराशा भी होती है, डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, लेकिन ठीक है, कंफर्ट सा आप फील करते हो कि ठीक है, चलो हो गया, आगे देखेंगे। द फीलिंग ऑफ कंफर्ट इन डिसअपॉइंटमेंट और मिजरी। द सिक मैन फाउंड सॉलिस इन म्यूजिक। इस बीमार आदमी को मिलता था एक कंफर्ट, अजीब सा सॉलिस मिलता था म्यूजिक के अंदर। सॉलिस को कॉन्डोलेंस भी बोलते हैं, कंसोलेशन भी बोलते हैं। कॉन्डोलेंस तब दिया जाता है जब कोई अनहोनी किसी के साथ हो जाए, तो आप उसको हिम्मत देते हो ना, कि भाई हिम्मत रखना, होने को कोई टाल नहीं सकता। जब ऐसी आप बातें करते हैं, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं कॉन्डोलेंस। ये सॉलिस जैसा ही होता है, क्योंकि इसमें आप कंफर्ट दे रहे होते हैं एक बहुत ही खराब सिचुएशन में। चलिए, कॉन्डोलेंस नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे, खास ध्यान रखना इस वर्ड का, सॉलिस का। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। देखिए, समरी ये है, थोड़ी सी मैं सरकास्टिक टोन में बताता हूँ आपको, जैसे लिखी भी हुई है इसमें। भारत जो कि विश्वगुरु बनने वाला है, एक चीज़ में अभी भी बहुत पीछे है। विश्वगुरु बनने के बाद भी है, ऑलमोस्ट हम बन ही चुके हैं, चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं हम, है ना। तो दिक्कत ये है कि हम विश्वगुरु तो बन गए या बन जाएंगे, लेकिन लोगों में सिविक सेंस अभी भी नहीं आया। सिविक सेंस क्या होता है? घर से बाहर निकलो तो कैसे बिहेव करो। कहीं भी निकले और वहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ फेंक दी, बस में बैठे हैं और ज़ोर ज़ोर से तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है आपके फ़ोन में, चलता है ना, आप देखते हो लोगों को। गुटखा खाया, थूक दिया, सिगरेट पिया, उसका बट फेंक दिया, आसपास लोगों के आप धुआं छोड़ रहे हो। कहीं पे इकट्ठे हुए तो वहाँ पे भीड़ भड़कम कर दी और खचाखच भर दिया उस एरिया को, और वहाँ पे भगदड़ हो गई। तो ये सिविक साइंस हमारा इतना पुअर है, इतना ख़राब है कि हम दुनिया का लाफिंग स्टॉक है, हंसने का मुद्दा है हम दुनिया के लिए। अभी हाल ही में आरसीबी की जीत के बाद जब फैंस इकट्ठा हुए आरसीबी को बधाई देने के लिए चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर बेंगलुरु में, तो इसी सिविक सेंस की कमी दिखाई दी। लोग खचाखच भर गए और भगदड़ हुई, और फिर एक दूसरे को कुचल दिया, 11 लोग मारे गए।
हमारा आर्टिकल इसी चीज़ को क्रिटिकल टोन में बता रहा है, क्रिटिसाइज करके लोगों का बैड सिविक सेंस और सरकारों की तरफ से बेपरवाही का ही ये नतीजा है कि हर 3 महीने 4 महीने से भारत में किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, मेले और स्टेडियम के बाहर इस तरह की घटनाएं होती हैं। पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रही है, अफ्रीका में भी नहीं होता ये सब जो हमारे यहाँ हो रहा है ना इस वक्त। तो इसी चीज़ पे आर्टिकल लिखा हुआ है, क्रिटिकल टोन है। साथ में आज मौनफुल, मौन का मतलब होता है शोक मनाना, शोक मनाने वाली टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। शुरू कर लेते हैं। थोड़ा लंबा आर्टिकल है, फटाफट पढ़ना। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, पूरी रीडिंग दो इसको, अपना मीनिंग निकालो पहले, फिर मेरे साथ पढ़ना। चलिए, कह रहा है जी, वीडियो पॉज करके खुद पढ़ लिया करो ना, मैं वेट नहीं करूंगा 1 मिनट। कह रहा है जी, इन लेस देन 24 आवर्स एक्सटेसी टर्न्ड इनटू डिस्पेयर। कह रहा है जी 24 घंटे से भी कम में, इन लेस देन 24 आवर्स, जो एक्सटेसी थी ना, जो परमानंद था, जो एकदम स्टेट ऑफ एक्सट्रीम जॉय था, वो बदल गया, टर्न इनटू हो गया निराशापूर्ण जो है अवस्था में, डिस्पेयर में। डिस्पेयर का मतलब होता है एक्सट्रीम होपलेसनेस, जब आपको लगे कि अब कुछ बचा ही नहीं है, सब खत्म हो गया। तो सारा एक्सटेसी जो है, सारा परमानंद लोगों का अचानक से निराशा में बदल गया। चलिए, एक्सटेसी सब्जेक्ट है, ऑलरेडी आप देख चुके हैं इसको। यूफोरिया इसका सिनोनिम होता है, वर्ब है इसकी टर्न इनटू, ये बदल गया, टर्न इनटू हो गया। डिस्पेयर आपने देख लिया, एक्सटेसी का बिल्कुल उल्टा है, निराशा का माहौल। कह रहा है जी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरुस और आरसीबीज मेडन इंडिया प्रीमियर लीग और आईपीएल टाइटल secured on Tuesday night in Ahmedabad triggered unabated joy and raucous celebrations in Bengaluru and the rest of Karnataka। कह रहे जो ये आरसीबी नाम की टीम है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, कह रहा है इनकी जो पहली या मेडन इंडियन प्रीमियर लीग की या आईपीएल का टाइटल है। टाइटल का मतलब क्या होता है, आपने आईपीएल को जीत लिया तभी आपको टाइटल मिला। कह रहा है इनका जो पहला टाइटल है ना, पहली बार आया जो 18 साल में, और ये कब आया है, कह रहे जो सिक्योर किया गया, हासिल किया गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है सिक्योर्ड, मंगलवार की रात को, ट्यूसडे नाइट को, अहमदाबाद में स्टेडियम के अंदर। कह रहा है इस टाइटल ने ना ट्रिगर कर दिया, उकसा दिया, भड़का दिया एक ऐसे जॉय को, एक ऐसे आनंद को जो अनअबेटेड था, जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। अनअबेटेड क्या होता है, एकदम एक्सट्रीम इंटेंसिटी पे कोई चीज़ चलती रहे, रुकने का नाम ना ले। और साथ ही साथ ऐसी सेलिब्रेशंस को भी इसने भड़का दिया। सेलिब्रेशन होता है जश्न, जो था रॉकस, रॉकस का मतलब है शोरगुल वाला, जिसमें बहुत ज़्यादा नॉइजी हो, है ना। और ये सब का सब हुआ एक तो बेंगलुरु में और बाकी बचे हुए कर्नाटका में। तो ये हुआ आरसीबी की जीत के बाद, लोग जश्न मनाते रहे आरसीबी की जीत का। टाइटल बनेगा सब्जेक्ट, एक नाउन है, वर्ब है इसकी ट्रिगर्ड, टाइटल ने ट्रिगर किया। सब्जेक्ट वर्ब को मिलाते जाना, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज़ को उकसाना, भड़काना, शुरू करना। जॉय को शुरू किया इन्होंने, जॉय था अनअबेटेड, अनअबेटेड यहाँ एडजेक्टिव है, अबेट करना यानी कम होना, अनअबेटेड यानी जो कम होने का नाम ना ले। सेलिब्रेशंस के लिए एडजेक्टिव आया रॉकस, शोरगुल भरा, नॉइजी। चलिए, ये सिक्योर्ड यहाँ पे वर्ब नहीं है, अगेन इसकी तरफ ध्यान दें। ये वो टाइटल है जो सिक्योर किया गया था ट्यूसडे नाइट को अहमदाबाद में। ये पूरा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, टाइटल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ इसको वर्ब ना माने, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव काम कर रही है। चलिए, कह रहा है जी, हाउएवर बाय वेंसडे इवनिंग अ थिक श्राउड ऑफ ग्रीफ hung over the southern metropolis as ghostly stampede in and around RCB's home ground M. Chinnaswamy Stadium left 11 dead and more than 50 injured। कह रहा है जी, हालांकि हुआ ये हाउएवर वेंसडे इवनिंग तक, भाई मंगलवार रात को इन्होंने जीता, बुधवार की शाम तक एक बहुत ही मोटा सा थिक सा श्राउड या कफन समझ लो, श्राउड होता है कपड़ा, कफन जैसा कपड़ा, तो एक मोटा सा कफन या कपड़ा जो है कफन का, और ये कफन किस चीज़ का था, ग्रीफ का या दुख का। ये हैंग ओवर कर गया या ऊपर लटकने लगा, और किसके ऊपर, पूरे के पूरे सदर्न मेट्रोपोलिस की तरफ या साउथ में बसे शहर की तरफ। और ये तब हुआ जब एक घासली यानी भयानक स्टैम्पीड ने या फिर भगदड़ ने जो हुई थी इन यानी अंदर या अराउंड आसपास आरसीबी के होम ग्राउंड के, चिन्नास्वामी जिसका नाम है स्टेडियम का। कह रहे जब इस स्टैम्पीड ने छोड़ दिया, लीव कर दिया 11 लोगों को मार करके और 50 से ज़्यादा को इंजर करके। तो ये हुआ वेंसडे इवनिंग तक। सेंटेंस की स्ट्रक्चर समझ में आई? बाय द इवनिंग यानी इवनिंग तक ये काम हो गया। हाउएवर बता रहा है यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को, हालांकि ऐसा भी है, एक थिक श्राउड था, मोटा सा कफन था जो था दुख का,
वो हंग ओवर हो गया, ऊपर लटकने लगा इस पूरे सदर्न मेट्रोपोलिस में, बेंगलुरु के सदर्न हिस्से में। मेट्रोपोलिस होता है बड़ा सा शहर, और ये ऐसे हुआ जब एक बहुत ही भयानक या घोस्टली स्टैम्पीड हुई आरसीबी के होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जिसमें 11 मारे गए और 50 से ज़्यादा इंजर्ड हुए। श्राउड की वर्ब है हंग ओवर, ठीक है। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, सैडनेस। स्टैम्पीड आप समझते हैं भगदड़ को बोलते हैं, वर्ब है इसकी लेफ्ट। घोस्टली का मतलब होता है जो घोस्ट जैसी हो, घोस्ट यानी भूत, घोस्टली यानी भूतहा, ऐसे इसको याद रखें। भयावह, डरावना, है ना। चलिए आगे बढ़े। कहानी है पूरी, फिल्म की कहानी होती है ना, किताब की कहानी, नॉवल की, वैसी कहानी की तरह इसको पढ़ो। नेक्स्ट पैराग्राफ में आगे की कहानी पढ़ो, मीनिंग निकालो इसका। चलिए, कह रहा है जी द हैलोड वेन्यू वॉज होस्टिंग अ फेलिसिटेशन इवेंट इन ऑनर ऑफ विक्टोरियस टीम while fans outside desperate to get in ended up as a heaving chaotic mass with many gasping for breath। बड़ी रूह कपाने वाला सेंटेंस है ये, इसको अगर आप समझोगे, इमेजिन करोगे। कह रहा है ये जो हैलोड वेन्यू था, वेन्यू का मतलब होता है कोई खास प्लेस जहाँ पे कोई काम हो रहा हो, जैसे शादी का वेन्यू मतलब जहाँ शादी का मंडप लगागा, क्रिकेट का वेन्यू यानी क्रिकेट का मैदान। कह रहा है ये जो हैलोड यानी रिस्पेक्टेड, बहुत ही पवित्र जगह थी क्रिकेट के प्रेमियों के लिए, तो ये चिन्नास्वामी स्टेडियम हैलोड वेन्यू है ना। कह रहा है ये क्रिकेट के फैंस के लिए जो पवित्र जगह थी, ये चिन्नास्वामी, ये स्टेडियम होस्ट कर रहा था, मेजबानी कर रहा था एक बधाई समारोह की या फेलिसिटेशन इवेंट की। फेलिसिटेशन आप देख चुके हैं ऑलरेडी। और ये क्यों कर रहा था? ये ऑनर में कर रहा था इस विक्टोरियस, इस विजेता टीम के लिए, आरसीबी को ऑनर करने के लिए। कह रहा है और ये तब कर रहा था जब वाइल फैंस जो थे, जो आउटसाइड थे, बाहर खड़े थे, और जो डेस्परेट थे, बहुत उतारू थे अंदर घुसने के लिए, गेट इन करने के लिए, वो एंड अप हुए इस चीज़ में, वो बन गए ये चीज़ जा करके। एंड अप होना, किसी चीज़ में जो है किसी चीज़ मुकाम पे जा पहुंचना। तो ये डेस्परेट फैंस जो हैं बाहर खड़े थे, वो इस मुकाम पे जा पहुंचे। और किस मुकाम पे एंड अप हुए? वो एक हीविंग केओटिक मास के तौर पे। मास का मतलब होता है ढेर, केओटिक का मतलब होता है अफरा तफरी भरा, हीविंग का मतलब होता है जो लहरों की तरह चल रहा हो। भीड़ को आप सोचो कैसी होती है, अचानक से आगे जा रही है, पीछे आ रही है, एकदम लहर नहीं होती समंदर में, तो एक शोरगुल, बड़ा ढेर बन गए थे लोग, भीड़ इन्होंने ऐसी इकट्ठी कर दी थी, हीविंग केओटिक मास। और ये ऐसा मास था जिसमें बहुत लोग गैस्प कर रहे थे या कोशिश कर रहे थे ब्रेथ लेने की, सांस लेने की। गैस्प फॉर ब्रेथ करना यानी सांस आपको आ नहीं रही है, घुटन हो रही है और आप बस कैसे भी करके सर्वाइव कर रहे हो। चलिए, ये सेंटेंस है पूरा। वेन्यू की वर्ब है वॉज होस्टिंग, होस्ट करना, मेजबानी करना। हैलोड यानी सेक्रेड, पवित्र। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है सैक्रोसैक्ट, ठीक है, सैक्रोसैक्ट या सैंक्टिफाइड भी बोल सकते हैं पवित्र को। फेलिसिटेशन आप समझते हैं, बधाई, फेलिसिटेशन इवेंट यानी बधाई समारोह। फैंस की वर्ब है एंडेड अप, एंड अप होना, इस मुकाम पे पहुंचना। फैंस ही डेस्परेट थे, बहुत उतारू थे अंदर घुसने के लिए, विराट कोहली से मिलने के लिए। मास मतलब ढेरा, केओटिक यानी शोरगुल भरा, अफरा तफरी भरा, हीविंग यानी लहरों की तरह हिलता हुआ। कह रहा है जी एस्फिक्सिया वॉज द प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ बिसाइड्स इंजरीज सफर्ड इन द स्टिफलिंग रश। कह रहे जो एस्फिक्सिया था ना, ये जो कंडीशन है, ये प्राइमरी कॉज था, मुख्य कारण था सबकी मौत का। एस्फिक्सिया का मतलब होता है दम घुट जाना, लैक ऑफ ब्रीदिंग, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। इतने शोरगुल, इतनी भीड़ हो गई, इतने लोग आपके आसपास आ गए, आप सांस ही नहीं ले पाए। कह रहा है जी दम घुट जाना सबसे बड़ा कारण था लोगों की मौत का। और कह रहा है ये किसके साथ था? ये साथ ही साथ था बिसाइड्स उन इंजरीज के, उन चोटों के जो सफ़र की गई थी या सही गई थी, ऐसे एक रश में, ऐसे एक भागदौड़ में जो स्टिफलिंग थी, गला घुटने वाली थी। भाई लोग भागे होंगे तो कोई नीचे भी गिरा होगा, किसी के सर पे भी पाँव पड़ा होगा, दम भी घुटा होगा, तो वो भी रीज़न था। और मेन रीज़न क्या था? एस्फिक्सिया। चलिए, मीनिंग समझ पा रहे हैं। एस्फिक्सिया की वर्ब है वॉज। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम या साथ ही साथ। इस पे ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अभी डिटेल में आपको करवाएंगे। रश समझते हैं, जब रश कैसा होता है लोगों का, एकदम भीड़ भड़का, है ना। स्टिफलिंग यानी जो स्टिफल कर दे, गला घोंट दे। कह रहा जी स्पोर्ट इज ऑफ्टन अ टाइट पैक्ट बिटवीन द परफॉर्मिंग एथलीट एंड द अडोरिंग फैन। कह रहे स्पोर्ट क्या होता है? स्पोर्ट जो है ना, अक्सर एक मजबूत सा करार है, पैक्ट है, संधि है या अग्रीमेंट है दो पार्टियों के बीच। पहला कौन है जी? एक तो परफॉर्म करने वाला एथलीट जो खेलेगा, और दूसरा वो वाला फैन जो एथलीट को अडोर करता है, उसकी पूजा करता है, वर्शिप करता है। अडोर करना यानी किसी को दिल से चाहना,
किसी को आइडलाइज करना, लव करना, प्यार करना, पूजा करना। तो स्पोर्ट जो है ना एक बहुत टाइट पैक्ट है जिसमें एथलीट परफॉर्म करेगा और आप अपने पसंदीदा एथलीट को वर्शिप करोगे। कह रहा है इट ट्रिगर्स इमोशंस एंड द केस ऑफ द IPL forges अ कनेक्शन बिटवीन द फ्रेंचाइज एंड अ वास्ट ऑडियंस। कह रहा है ये ट्रिगर करता है, उकसाता है इमोशंस को स्पोर्ट्स। और अगर IPL के केस में बात करें तो ये फोर्ज करता है, इस्टेब्लिश करता है एक कनेक्शन या रिश्ते को दोनों के बीच में। एक तो टीम के बीच में, फ्रेंचाइज के बीच में, जैसे RCB एक फ्रेंचाइज है, और दूसरी उनकी बड़ी सी वास्ट सी ऑडियंस के बीच में। भाई अगर आप RCB जीतेगी और आप बेंगलोर में रहते हो तो आप थोड़ा बहुत भी क्रिकेट देखते हो तो आपको अच्छा फील होगा कि यार मैं बेंगलोर में रहता हूँ, कर्नाटक में रहता हूँ और मेरी टीम जीत गई। भले ही आप खेलते नहीं हो, कुछ नहीं किया आपने, पर आपको लगेगा मैं ही जीता हूँ। तो यही है स्पोर्ट्स। आप पूजा करोगे आंखें बंद करके, फैन बन के, इमोशंस ट्रिगर करेगा और आपका कनेक्शन बनाएगा टीम के साथ। चलिए, स्पोर्ट की वर्ब है इज। ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर, इसको ऑफन भी बोलते हैं, ऑफ्टन भी बोलते हैं, टी को प्रोनाउंस कर सकते हैं आप। पैक्ट का मतलब होता है करार, रिश्ता, संबंध या फिर संधि। अडोरिंग यानी जो अडोर करता हो, जो पूजा करता हो। इट आया है स्पोर्ट्स के लिए या स्पोर्ट के लिए। इट की पहली वर्ब है ट्रिगर्स, ये ट्रिगर करता है, इमोशंस को उकसाता है। और दूसरी वर्ब है फोर्जेस। फोर्ज का मतलब होता है किसी रिश्ते को, संबंध को, कनेक्शन को, डील को, अग्रीमेंट को बहुत जतन के साथ बनाना। फोर्ज, बिल्ड समथिंग विद एफर्ट। बढ़े आगे, चलो अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट देख लो। बिसाइड्स क्या होता है और इससे मिलने जुलने वाली भी प्रेपोजिशन अंग्रेजी में, उनको कैसे यूज़ करना है। देखिए 3 प्रेपोजिशन है, अपार्ट फ्रॉम, बिसाइड्स और बिसाइड्स। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है साथ ही साथ। बिसाइड्स का मतलब भी होता है साथ ही साथ। इन एडिशन टू का मतलब भी होता है साथ ही साथ। लेकिन बिसाइड, इसका मतलब क्या होता है, बाजू में। बाजू में, जैसे आप मेरी बाजू में बैठे हो, बिल्कुल समझ गए ना, तो आप मेरे बिसाइड बैठे हो। एस लगा दिया तो साथ ही साथ, और बाजू में लगाना है तो बिसाइड लगाना है बिना एस के। अब आपको ये सीखना है कि इन दोनों में फ़र्क तो आप कर ही लोगे, लेकिन बिसाइड्स और अपार्ट फ्रॉम में कैसे फ़र्क करोगे। इन एडिशन टू और बिसाइड्स जो है एक तरह ही यूज़ होते हैं, दोनों एक दूसरे की जगह भी आ जाते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम थोड़ा सा अलग है। देखिए जब साथ ही साथ की बात हो पॉजिटिव सेंस में, तब आप यूज़ करें बिसाइड्स या अपार्ट फ्रॉम में से, दोनों में से किसी को भी। लेकिन नेगेटिव सेंस में हो, नेगेटिव सेंस में हो तो सिर्फ अपार्ट फ्रॉम आएगा, बिसाइड्स नहीं आएगा। अब मैं आपको क्वेश्चंस के जरिए समझाता हूँ ये जो मैंने आपको पूरा बताया। नो वन वॉज बिसाइड, बिसाइड्स या अपार्ट फ्रॉम हर इन द टाइम ऑफ नीड्स। कोई भी नहीं था उसके बिसाइड, और कब, ज़रूरत के वक्त, इन द टाइम ऑफ नीड्स। अब मेरा मीनिंग क्या निकल रहा है, कोई भी नहीं था ज़रूरत के वक्त उसके साथ में, उसके बाजू में, या उसके साथ ही साथ। साथ ही साथ वाला मीनिंग नहीं चाहिए यहाँ पे। साथ ही साथ का मतलब होता है ये तो था ये भी था, वैसा वाला मीनिंग नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ कोई भी उसके बाजू में नहीं था, उसके पास में नहीं था जब उसको ज़रूरत थी। तो नो वन वॉज बिसाइड हर इन द टाइम ऑफ नीड्स। ना तो बिसाइड्स आएगा ना अपार्ट फ्रॉम आएगा। बिसाइड एक प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट जो है आप इसको प्रोनाउन को लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, शी का हर बना देंगे, ध्यान रखना इस बात का। अब देखो सेकंड सेंटेंस, बिसाइड्स या अपार्ट फ्रॉम माई कजन्स सम नेबर्स वर ऑल्सो इन्वाइटेड। मेरे कजन्स के साथ ही साथ, मेरे चचेरे भाई बहनों के साथ ही साथ कुछ नेबर्स को, पड़ोसियों को भी बुलाया गया था। अब यहाँ पे साथ ही साथ वाला मीनिंग चाहिए, तो यहाँ पे बिसाइड तो आएगा नहीं, या तो आएगा अपार्ट फ्रॉम या आएगा बिसाइड्स। देखो पड़ोसी तो आए ही आए हैं, साथ में मेरा कजन आया है, यानी एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है आपको, नेगेटिविटी नहीं है यहाँ पे। आप यूँ बोलते थे ना कि मेरा कजन आया और कोई नहीं आया, तब नेगेटिव वाली फीलिंग आती। कहीं नोट लगा देते सेंटेंस में, तब नेगेटिव वाली फीलिंग आती। तो यहाँ पे ये पड़ोसी भी आए हैं, मेरे कजन भी आए हैं, सब कुछ पॉजिटिव है मामला। तो पॉजिटिव केस में साथ ही साथ के लिए बिसाइड्स भी यूज़ हो जाता है और अपार्ट फ्रॉम भी यूज़ हो जाता है, दोनों ही यहाँ पे सही हैं। अब तीसरा देखो, बिसाइड्स या अपार्ट फ्रॉम माई कजन्स नो वन एल्स वॉज इन्वाइटेड। मेरे कजन्स के साथ साथ कोई भी इन्वाइटेड नहीं था। या फिर यूँ बोल दूँ, मेरे कजन्स को, चचेरे भाई बहनों को छोड़ करके कोई भी और इन्वाइटेड नहीं था, सिर्फ मेरे कजन्स थे। अब देखो वो साथ ही साथ वाला मीनिंग अचानक से नेगेटिव हो गया। अब साथ ही साथ से ज़्यादा मीनिंग आ रहा है इसे छोड़ करके वाला। तो जब छोड़ करके वाला मीनिंग आ रहा हो, बीच में कहीं नो या नोट आ गया हो, नेगेटिव मीनिंग आ रहा हो, तो बिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होगा अपार्ट फ्रॉम। ये कॉन्सेप्ट वो आपने सीख लिया, इसको रिपीट कर लेना। ये 2 घंटे का कॉन्सेप्ट आप 5 मिनट में सीख सकते हो, लॉजिकली आपको समझा है। चलो 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको मैं, अभी के अभी इसको यहीं पे अटेम्प्ट करो। द फैंस लव द एक्ट्रेस फॉर हर एनर्जी एंड परसोना
फैंस जो है इस एक्ट्रेस को, अभिनेत्री को प्यार करते थे उसकी पर्सनैलिटी और एनर्जी के लिए। और कैसे करते थे, साथ ही साथ उसकी एक्टिंग स्किल्स के, मतलब एक्टिंग स्किल्स को तो प्यार करते ही करते थे। तो यहाँ पे साथ ही साथ में कौन सा मीनिंग दोगे, पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा लगाओगे अपने हिसाब से देख लेना। लास्ट वाला भी देख लो, द फैंस डिसलाइक्ड एवरीथिंग अबाउट द एक्ट्रेस बिसाइड या अपार्ट फ्रॉम हर एक्टिंग स्किल्स। फैंस को हर चीज़ से नफरत थी इस एक्ट्रेस की, छोड़ करके उसकी एक्टिंग स्किल्स को, एक्टिंग से बड़ा प्यार था, बाकी हर चीज़ से नफरत थी। चलो हिंट मैंने आपको दे दी है, कमेंट्स में डालना, सही गलत होगा वहीं पे आपको फीडबैक मिलेगा, जरूर से इनको अटेम्प्ट देना। बढ़े आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ आराम से दे दो इसको रीडिंग। कह रहे जी, आरसीबी हैज़ ऑलवेज हैड अ लॉयल फैन बेस एंड द आईपीएल ट्रायम्फ वॉज बाउंड टू अट्रैक्ट फॉलोअर्स रनिंग इनटू लैक्स टुवर्ड्स द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमजी रोड, ब्रिगेड रोड। कह रहा है जी, जो आरसीबी है ना वो हमेशा से रखता आया है, हैज़ हैड का मतलब है रखता आया है, खाता आया है या एक्सपीरियंस करता आया है। ये मैं करवाऊंगा कॉन्सेप्ट अभी आपको। तो आरसीबी जो है हमेशा से रखता आया है एक बहुत ही लॉयल फैन बेस को, अपने फैंस जो उसके बहुत लॉयल है। और जो आईपीएल में ट्रायम्फ थी, जो जीत थी, वो बाउंड थी, वो इस चीज़ के लिए निर्धारित थी पहले से ही कि वो अट्रैक्ट करेगी फॉलोअर्स को। और कब, जो रन इनटू लैक कर रहे होंगे, जो लाखों की संख्या में होंगे। और कहाँ करेगी, अट्रैक्ट करेगी इस जगह की तरफ, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, एमजी रोड, ब्रिगेड रोड, कबन रोड, क्वींस रोड और केएससीए क्लब हाउस लिंक रोड। तो इन 5 जगह पे कुछ खास होगा आरसीबी का। तो सबको पता था कि इन 5 जगहों पे फैंस लाखों की संख्या में आएंगे। आरसीबी की वर्ब है हैज़ हैड, ये स्ट्रक्चर अभी आपको करवाएंगे। हैज़ और फिर से हैड कैसे लग गया, ऑलवेज एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमेशा से रखता आया है। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, आईपीएल विन की वर्ब है, ट्रायम्फ की वर्ब है वॉज। बाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए पहले से बंधा होना, ये काम तो होगा ही होगा। यू आर बाउंड टू सक्सीड, आप तो सक्सेस होंगे ही होंगे, है ना, आप जो है सक्सीड होंगे ही होंगे। तो बाउंड यानी पहले से बंधा हुआ, डिस्टाइंड हो। कह रहा जी, कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया एडमिटेड दैट द क्राउड वॉज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। कह रहे जो सीएम साहब है कर्नाटका के, सिद्धारमैया साहब, उन्होंने भी एडमिट किया इस बात को, एडमिट करना मान लेना। और क्या मान लिया इन्होंने, कि जो क्राउड था वो एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड था, उनकी आशा के परे था। उनको लगा था 2 लाख लोग आएंगे, इकट्ठे हो गए 20 लाख लोग, है ना, ऐसा उनको फील हुआ। चलिए, सिद्धारमैया की वो है एडमिटेड, एडमिट का मतलब होता है कहीं पे दाखिला लेना, स्कूल में एडमिशन लिया, हॉस्पिटल में दाखिला लिया। दूसरा मीनिंग होता है एडमिट का किसी चीज़ को मान लेना, कोई गलती मान लेना, कोई भी बात जो आपको लगे कि ऐसा ही है। तो यहाँ पे इन्होंने कहीं दाखिला नहीं लिया सिद्धारमैया ने स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल में, इन्होंने माना ये कि क्राउड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस था, क्राउड की वर्ब है वॉज। चलिए, कह रहा है जी, हाउएवर टू यूज़ अ मैसिव गैदरिंग एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर एन अवॉइडेबल एक्सीडेंट इज़ अनएक्सेप्टेबल। कह रहा है हालांकि यूज़ करना, इस्तेमाल करना एक बड़ी सी गैदरिंग को, बड़ी सी भीड़ को एक सफाई के तौर पे, एक्सप्लेनेशन के तौर पे, और वो ऐसी एक्सप्लेनेशन जो एक अवॉइडेबल इवेंट एक्सीडेंट की है। ये ऐसा एक्सीडेंट था जिसको अवॉइड किया जा सकता था अगर पुलिस मुस्तैद होती। कह रहे जी, ऐसे मामले में भीड़ को एक्सप्लेनेशन, जो है भीड़ को एक्सप्लेनेशन बनाना, वो अनएक्सेप्टेबल है, वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। ठीक है, टू यूज़ इन्फिनेटिव यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी इज। मैसिव यानी बहुत बड़ा, गैदरिंग यानी भीड़। कह रहे द मल्टीट्यूड ऑफ फैंस नियर द विधान सभा द स्टेट लेजिस्लेचर फ्रॉम वेंसडे मॉर्निंग शुड हैव कंपेल्ड द अथॉरिटीज टू टाइटन क्राउड कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। कह रहे जो मल्टीट्यूड है, मल्टीट्यूड यानी कई गुना जब संख्या बढ़ जाती है किसी चीज़ की, बहुत बड़ी मात्रा में कोई चीज़ हो जाती है, वो कहलाता है मल्टीट्यूड। कह रहे बहुत बड़ी जो मात्रा है, संख्या है, नंबर है फैंस का, वहाँ की विधान सौदा के पास, अब इसको विधान सौदा बोलते हैं कर्नाटका लैंग्वेज में, है ना, कन्नड़ में, वैसे ही हम हिंदी बोलते हैं विधानसभा। कह रहे विधानसभा के पास, जिसको स्टेट लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, असेंबली भी बोलते हैं, और जो हो रहा था ये फैंस का जमावड़ा बुधवार की सुबह से। कह रहे जी इस चीज़ को कंपेल कर देना चाहिए था, मजबूर कर देना चाहिए था, फोर्स कर देना चाहिए था अथॉरिटीज़ को, सरकार को, कि वो टाइटन करें या और ज़्यादा सख्त बनाएं क्राउड कंट्रोल के प्रोटोकॉल्स को, क्राउड को कंट्रोल करने के नियमों को। जब सुबह से ही आप देख रहे हो कि लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो शाम तक तो आपको होश में आ जाना चाहिए था, कोई प्रोटोकॉल जो क्राउड कंट्रोल के वो लगा देने चाहिए थे। शाम को हुआ ना हादसा। चलिए, मल्टीट्यूड ऑफ फैन सब्जेक्ट बनेगा, वो बनेगी शुड हैव कंपेल्ड, ऐसा हो जाना चाहिए था, कंपेल करना, मजबूर करना, फोर्स करना।
टाइटन करना यानी मजबूत बनाना, किसी चीज़ को सख्त बनाना। प्रोटोकॉल होता है नियम कायदा किसी चीज़ को लेकर के जो भी आपने सिस्टम बनाया हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ, चलो एक कॉन्सेप्ट है ग्रामर का ही है, ये हैज़ हैड कैसे बना है इसको फटाफट देख लो। दिमाग खोल के समझोगे तो एक बार में समझ आ जाएगा। आपको ये समझना है अंग्रेजी में हैव फैमिली जो है ये हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। आपको पकड़ना होगा सेंटेंस में कब ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है और कब मेन वर्ब का। देखिए जब ये हेल्पिंग वर्ब होगी तब ये हैज़ हैव या हैड का रूप लेके आई होगी और अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगी और परफेक्ट टेंस बनाएगी। जैसे आई हैव ईटन माई डिनर, मैं अपना डिनर खा चुका हूँ। आई हैव प्लस में ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, तो ये परफेक्ट टेंस है। लेकिन कभी कभी हैव जो है वो मेन वर्ब बन के आएगा, हैज़ हैव और हैड की ही फॉर्म लेगा और तब तीनों में से एक मीनिंग ये दे रहा होगा। मेन वर्ब की फॉर्म में हैव का पहला मीनिंग होता है किसी चीज़ को खाना या पीना, दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज़ को पजेस करना यानी अपने पास रखना। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। शी हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है, तो ये दूसरा मीनिंग है। तीसरा मीनिंग है किसी अच्छे या बुरे अनुभव को लेना। आई हैड अ ग्रेट टाइम, मुझे बड़ा मज़ा आया, मैंने बहुत अच्छा अनुभव किया। आई हैड अ बैड टाइम, मैंने बुरा वक्त बिताया। तो इस तरीके से हैव वर्ब जब मेन वर्ब बन के आ जाए, जब अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ना ले रही हो, तो ध्यान रख लेना इन तीनों में से एक मीनिंग रखती होगी। अब देखो ये मीनिंग कैसे हैज़ हैव और हैड हैड को बनाता है। आई हैव माई ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं हैव करता हूँ मेरे ब्रेकफास्ट को यानी नाश्ते को मॉर्निंग में, सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। हैव यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है। कैसे पता लगा? इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही नहीं। अगर थर्ड फॉर्म होती तो परफेक्ट टेंस होता, वो तो लगा नहीं हुआ, अकेले आई है, मेन वर्ब है। अब हैव वर्ब के तीन मीनिंग है, खाना पीना, रखना या अनुभव करना। ब्रेकफास्ट को आप सिर्फ खाओगे पियोगे, ना तो उसको रख सकते हो ना उसको अनुभव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आई हैव की जगह आई ईट भी लिख सकता हूँ। समझ पा रहे हो? ब्रेकफास्ट में कुछ खाना पीना है, आई ड्रिंक या ईट, जो भी लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ। तो ये हैव वर्ब यहाँ पे खाने की बात कर रही है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मुझे परफेक्ट टेंस में बनाना हो, अभी ये इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है आई के साथ में हैव। परफेक्ट टेंस बनाने के लिए मुझे इसके आगे एक हैव लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब, और ये जो हैव मेन वर्ब है इसको V3 में बदलना पड़ेगा। मैं नाश्ता रोज करता नहीं हूँ, करता आया हूँ। ये आज की बात नहीं है, 50 सालों की बात है, 20 सालों की बात है, 30 सालों की बात है। परफेक्ट टेंस यही तो बताता है आपको। मैं ब्रेकफास्ट हैव नहीं करता हूँ, मैं हैव करता आया हूँ। आई हैव और इसको बदल दूंगा V3 में। परफेक्ट टेंस बनाने के लिए V3 होती है हैव की हेड। आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। वैसे ही फैमिली के पास हैज़ द ऑनरशिप ऑफ सेवरल शुगर मिल्स इन द एरिया। इस परिवार के पास ऑनरशिप है बहुत सारी शुगर मिल्स की इस एरिया के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ ये हैज़ तो है, ऑन तो कर रही है, लेकिन आज नहीं कर रही, बहुत पहले से करती आ रही है। परफेक्ट टेंस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फैमिली के लिए एक हैज़ और लगाओ, सिंगुलर है फैमिली, और इस हैज़ को हैड में चेंज कर दो। द फैमिली हैज़ हैड द ऑनरशिप ऑफ सेवरल शुगर मिल्स इन द एरिया। तो ऐसे ये स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ भी वही हुआ है। आरसीबी का लॉयल फैन बेस हमेशा, आज नहीं है, हमेशा से आरसीबी रखते आई है। आरसीबी हैज़ प्लस में हैड V3 अ लॉयल फैन बेस। चलिए होपफुली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लास्ट सेंटेंस आपको दे रहे हैं, इसको होमवर्क की तरह लें, क्लास वर्क लें। द मैनेजमेंट हैड अ डिफिकल्ट टाइम इन रनिंग द कंपनी। मैनेजमेंट के पास बहुत डिफिकल्ट टाइम रहा। मैनेजमेंट ने बहुत खराब वक्त को अनुभव किया कंपनी को रन करते हुए, कंपनी को चलाते हुए। पास्ट टेंस में बनाना है, देख लेना पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है। हैड प्लस V3 से बनेगा, लगा के देखो और इस वर्ब को सही करके डालना। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। रीडिंग दो इसको फटाफट से। कह रहा है आरसीबी हैड प्रोक्लेम्ड दैट देयर वुड बी एन ओपन बस पैरेड बट द पुलिस क्लैरिफाइड दैट इट वुड नॉट हैपन। आरसीबी ये प्रोक्लेम कर चुकी थी, ऐलान कर चुकी थी ये टीम कि एक ओपन बस परेड होगी। देयर वुड बी एन ओपन बस परेड। परेड तो आप समझते ही हैं, खुली बस में ये निकलेंगे फैंस के लिए। लेकिन पुलिस ने क्लैरिफाई किया, पुलिस ने साफ करके ये बताया कि ये नहीं होगा, इट वुड नॉट हैपन। चलिए आरसीबी की वर्ब है हैड प्रोक्लेम्ड, पास्ट में ये काम हो चुका था, हैड V3 पास्ट परफेक्ट। ओपन बस परेड की वर्ब है वुड बी। पुलिस की वर्ब है क्लैरिफाइड, क्लैरिफाई करना, साफ करके बताना किसी बात को। इट की वर्ब है वुड नॉट हैपन। कह रहे विद नो एक्सेस टू विधान सौदा वेयर द चीफ मिनिस्टर felicitated the players. The frenzied gathering rushed towards the stadium for a glimpse of stars such as विराट कोहली। कह रहा है जी इस चीज़ के साथ ही
कोई भी एक्सेस ना होने के साथ ही विधान सौदा यानी विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पे सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर जो है कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, बुला बुला के फेलिसिटेट कर रहे थे सारे आरसीबी के प्लेयर्स को। कह रहा जी वहाँ जाने का कोई रास्ता ना होने के साथ ही, कोई एक्सेस था नहीं वहाँ लोगों के जाने का। कह रहे तो जो ये फ्रेंजिड क्राउड था ना, जो ये जो है जोशीली भीड़ थी, ये रश टूवर्ड कर गई, ये जोरों से भागने लगी स्टेडियम की तरफ कि एक झांकी मिल जाए, ग्लिम्स मिल जाए बड़े बड़े स्टार की, कम से कम देखने को मिल जाए विराट कोहली। चलिए, चीफ मिनिस्टर की वो है फेलिसिटेटेड, इन्होंने विधानसभा में बुला करके सभी प्लेयर्स को फेलिसिटेट किया। गैदरिंग का मतलब है क्राउड, क्राउड की वो है रश करना, किसी चीज़ की तरफ भागना। ग्लिम्स का मतलब होता है हल्की सी झलक या झांकी। कह रहा द रूमर्स अबाउट द गेट्स बीइंग ओपन टू द पब्लिक एंड द कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजेस अबाउट एंट्री बाय इन्विटेशन ओनली एक्सेसरेटेड द क्राइसिस। कह रहे फिर जो रूमर्स आई, अफवाहें आई, और किस बारे में कि गेट्स के ओपन होने के बारे में, दरवाज़ों के खुले होने के बारे में, पब्लिक के लिए, हर एक के लिए। और फिर जो इसके बिल्कुल विरोधाभास में कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजेस आए, ऐसे संदेश आए, और वो इस बारे में थे कि एंट्री जो है वो इन्विटेशन से ही है, आपको बुलाया जाएगा, आपकी कोई जान पहचान होगी तभी आप अंदर जा सकते हो। कह रहे इन दोनों चीज़ों ने, इन रूमर्स ने और मैसेजेस ने क्या कर दिया, एक्सेसरबेट कर दिया, बद से बदतर बना दिया इस क्राइसिस को। आधे लोगों को लगा कि हमें मिलने को देखने को मिलेगा विराट कोहली, बाकियों को लगा कि नहीं मिल पाएगा, तो इस तरह से ज़्यादा वहाँ पे हलचल ज़्यादा होने लगी। कह रहा एज द वेन्यू वॉज पैक्ड गेट्स वर क्लोज्ड बट फैंस ट्राइड टू फोर्स देयर वे इन। कह रहा जैसे कि जो ये वेन्यू था, ये जगह थी, स्टेडियम थी, ये पैक्ड था, खचाखच भरा हुआ था। पैक्ड होना मतलब एकदम फुली भरा होना, और गेट्स इसके बंद थे, दरवाजे बंद थे। तो कह रहा फिर फैंस ने ना कोशिश किया कि वो अंदर घुसे, जबरन फोर्स देयर वे इन करें। कह रहे जी बी इट्स द कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन सिक्योरिटी और पुलिस पर्सनल स्टाफिंग वॉज इनएडिक्वेट एंड अ फेटल क्लाइमैक्स वॉज इनएविटेबल। कह रहे जी बी इट, चाहे बात हो क्रिकेट एसोसिएशन जो कर्नाटका का है उसकी सिक्योरिटी की, या फिर बात हो पुलिस पर्सनल की, पुलिस के जवानों की, चाहे कह रहे दोनों में से किसी की बात भी कर लो, जो स्टाफिंग थी वहाँ पे, जो इनकी स्ट्रेंथ थी सिक्योरिटी वालों की, स्टाफ स्ट्रेंथ, वो इनएडिक्वेट थी, पर्याप्त नहीं थी, नाकाफ़ी थी, और एक घातक यानी फेटल क्लाइमैक्स या अंत जो था वो इनएविटेबल था, बचा नहीं जा सकता था, जिसको स्केप नहीं किया जा सकता था। इतने सारे फैंस और सब के सब क्या है, वही सिविक सेंस, पता ही आपको भारत में कैसा है, मतलब क्रिकेट स्टार से मिलने के लिए भीड़ भी कर दूंगा, 4 लोगों की जान चली जाए, जब मेरी भी चली जाए, पर मुझे तो अंदर जाना है। तो ऐसी जिद जब ये करने लगे तो स्टाफ और पुलिस वाले सब कम पड़ गए इनको रोकने में। चलिए, स्टाफिंग की वर्ब है वॉज, फेटल क्लाइमैक्स की वर्ब है वॉज, इनएविटेबल यानी जिससे बचा ना जा सके, फेटल यानी घातक, क्लाइमैक्स होता है अंत। सब समझ में आ रहा है ना भाई। पर्सनल एक ऐसा नाउन है जिसके आगे एस लगाने की जरूरत नहीं है, हमेशा प्लूरल होता है बिना एस के। पर्सनल है, पुलिस है, सभी ऐसे नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं। चलिए, लास्ट पैराग्राफ फटाफट देखो और फिर इसको रैप अप करेंगे अपने क्लास को। चलिए, कह रहा द स्टेट गवर्नमेंट, द आरसीबी मैनेजमेंट, द केएससीए एंड द बीसीसीआई हैव एक्सप्रेस्ड देयर कॉन्डोलेंसेस व्हाइल सम हैव इंडल्ज्ड इन फिंगर पॉइंटिंग। कह रहा है केंद्र सरकार, आरसीबी की मैनेजमेंट की बात करो, कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन की बात करो, बीसीसीआई की बात करो, सब लोगों ने मिल करके एक्सप्रेस किया है, जताया है अपनी सहानुभूति को, कॉन्डोलेंस को। किसी के लिए जब आपको दर्द फील हो तो आप कॉन्डोलेंस देते हैं ना उसको, तो अपना ढाढ़स बंधाने की इन्होंने कोशिश की है। जबकि कुछ एक ने तो इंडल्ज इन भी किया है, इस काम में भी वो लग गए हैं, इन्वॉल्व हो गए हैं, फिंगर पॉइंट करने में, एक दूसरे पे उंगली उठाने में। तो ये सब काम जो ये चारों एजेंसियां कर रही हैं। कॉन्डोलेंस सॉलिस देख लेना। कह रहे द चीफ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड दैट द बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर एंड ऑल ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द जुरिस्डिक्शन वेयर द स्टेडियम इज हैव बीन सस्पेंडेड। कह रहे जो सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया, इस बात को ऐलान भी कर दिया है कि बेंगलुरु के जो पुलिस कमिश्नर हैं और सारे वो अधिकारी जो जिम्मेदार थे इस पूरे जुरिस्डिक्शन के, इस एरिया के जहाँ पे ये स्टेडियम था, वेयर द स्टेडियम इज़, कह रहे ये सारे लोग, कमिश्नर साहब और सारे अधिकारी जो हैं वो हैव बिन सस्पेंडेड, पैसिव वॉइस लगा करके उनको सस्पेंड कर दिया गया नौकरी से। और कब तक किया गया? पेंडिंग एन इंक्वायरी, एक इंक्वायरी जब तक पेंडिंग है, मतलब एक इंक्वायरी आ गई, इंक्वायरी जब तक चलेगी तब तक ये सबके सब सस्पेंडेड रहेंगे। चीफ मिनिस्टर की वर्ब है हैज़ अनाउंस, परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट में लगा हुआ है, हैज़ V3। पुलिस कमिश्नर और ऑफिशियल्स की वर्ब है हैव बिन सस्पेंडेड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, हैव बिन प्लस में
V3 स्टेडियम की वर्ब है इज। कह रहा है देयर विल ऑल्सो बी अ जुडिशियल इंक्वायरी, कह रहा है एक न्यायिक जांच भी इस मामले में होने वाली है कोर्ट की तरफ से। कह रहा है जी हाउएवर द ग्रिम ट्रूथ इज दैट द फैन हु ड्राइव्स द कॉमर्स ऑफ एवरी स्पोर्ट इज द लास्ट प्रायोरिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। कह रहा है लेकिन एक ग्रिम ट्रूथ भी है, एक उदास करने वाली सच्चाई ये भी है कि ये जो फैन होता है ना, जो ड्राइव करता है, आगे बढ़ाता है पूरे व्यापार को, कॉमर्स को, हर स्पोर्ट में, जो पैसा दे के टिकट खर्चता है, खर्च के टिकट लेता है, स्टेडियम में जाता है, टीवी में देखता है, कह रहा है ये फैन जो होता है ना, ये लास्ट प्रायोरिटी होता है, आखिरी प्राथमिकता होती है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए या स्पोर्ट्स चलाने वाले या प्रशासन चलाने वाले लोगों के लिए। चलिए, ट्रूथ की वर्ब है इज, ग्रिम का मतलब है निराशा भरा, फैन की वर्ब है इज, फैन इज द लास्ट प्रायोरिटी, हु आया फैन के लिए, हु की वर्ब है ड्राइव्स, जो ड्राइव करता है, आगे बढ़ाता है। कह रहा है जी क्लियर कम्युनिकेशन, इफेक्टिव पॉलिसिंग एंड एडवांस नोटिस फॉर इवेंट ऑफ दिस स्केल आर ऑल इसेंशियल और एल्स सच स्ट्रेटजीज माइट अगर पीरियोडिकली। कह रहा है जी साफ तरीके पे कम्युनिकेशन हो पब्लिक का और प्रशासन का, अच्छे असरदार तरीके से पॉलिसिंग हो, कानून बनाया जाए और प्रॉपर तरीके से एडवांस नोटिस हो ऐसे एक इवेंट का जो इस लेवल का हो। कह रहा है ये सब चीज़ें जो है ना, ऑल दीज थ्री थिंग्स ये इसेंशियल हैं, बहुत ज़रूरी हैं। और कह रहा है अगर ऐसा नहीं हुआ और एल्स, नहीं तो, इंग्लिश में नहीं तो को बोलते हैं और एल्स, नहीं तो ऐसी ट्रेजेडीज़ फिर से अकर होंगी, रिकर होंगी या घटित होंगी हर कुछ दिनों से, पीरियोडिकली, हर कुछ जो है बार बार, हर कुछ पीरियड के बाद ये भगदड़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, तीनों जो आपने ग्रीन में देखे, कम्युनिकेशन, नोटिस और पॉलिसिंग, वर्ब है इसकी तीनों की आर। ट्रेजेडीज़ की वर्ब है माइट, रिकर, माइट का मतलब है हो सकता है, रिकर यानी फिर से अकर होना। चलिए रैपअप करें क्लास को, आर्टिकल बहुत लंबा था आज पढ़ने में, जल्दी से आ जाओ अपने क्विज पे, एक छोटा सा ब्रेक लो, सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन खुद से पढ़ो, पहले एग्जाम ही है आपका ये। अथॉरिटी का क्रिटिसिज्म ऑथर ने किस बात पे किया, कौन सा ऐसा लॉजिक है जिसके हिसाब से प्रशासन को क्रिटिसाइज किया जा सकता है। चलो खुद से ट्राई देना, सिंपल रीजन है भाई, अथॉरिटीज़ को पहले पता था सुबह से कि क्राउड इकट्ठा हो रहा है, शाम तक और बढ़ेगा, टाइम भी था, जिम्मेदारी भी थी कि एंटिसिपेट करें क्राउड को, पहले से अंदाज़ा लगाएं और तैयार करें अपने आप को, लेकिन ये सब उन्होंने नहीं किया, तो ये क्रिटिसिज्म है इनका सबसे बड़ा। पहले का आंसर बनेगा सी। सेकंड पे आओ, सेकंड में कह रहा है जी इनमें से किस चीज़ को इन्फर किया जा सकता है या किस आर्गूमेंट को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, कौन सा निष्कर्ष निकलता है इस आर्टिकल से, चारों में से कौन सी बात बिल्कुल सही है। देखिए एक ही बात सही है, अगर एक साफ तरीके से और सही तरीके से बनी हुई कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी होती तो वो ये डिज़ास्टर को प्रिवेंट कर सकती थी। बाकी सब बातें जो हैं ऊपर नीचे की हैं, परेड वॉज कैंसल्ड, आरसीबी फैन बेस वॉज अवेयर, मोस्ट फैंस गेंड एक्सेस टू स्टेडियम इवेंचुअली, ये सब बातें ऊपर नीचे की हैं, गलत बातें हैं। एक ही बात इससे निकलती है निष्कर्ष, अगर सही स्ट्रेटजी बनाई होती तो 11 लोगों की जान नहीं जानी थी। चलो अब कुछ क्वेश्चंस खुद से आप सॉल्व करेंगे, ग्रामर और वोकैब के हैं, जो ग्रामर आपने सीखी वो सब की सब यहाँ अप्लाई होगी, ठीक है। मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, आप खुद से देखना। फर्स्ट कमेंट मैंने आंसर डाल दिया है तीनों ग्रामर के क्वेश्चंस का, और ये बीच में 4-5 वोकैब के क्वेश्चंस हैं, कॉलम्स को आपको मैच करना है। जैसे अनअवॉइडेबल को क्या बोलोगे, फीलिंग ऑफ कंफर्ट जो डिसअपॉइंटमेंट में आता है उसको क्या बोलोगे, ये मैच करवाने हैं। अगेन 3 से लेकर 10 तक यानी 8 क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए हैं, चेक करना और फिर बताना 10 में से कितने मार्क्स मिले। कल की क्लास में आपसे मुलाकात लेंगे, अंटिल देन। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।